अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने नंबर्स डिस्कस किया था और पेपर पैटर्न डिस्कस किया था। नंबर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, बहुत सारे नंबर्स डिस्कस किए थे, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इनकी एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की थी और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से शेयर किए थे। होपफुली आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे और इसके बाद स्क्वायर्स नंबर, क्यूब नंबर्स भी डिस्कस किए थे और मैंने कहा था ये याद कर लेना क्योंकि आपके पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर होगा नहीं, तो आपको ये स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स अगर याद होंगे तो ईजिली क्वेश्चंस करना आसानी होगी। ठीक है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं बॉडमास रूल से, जो हमने कहा था बॉडमास रूल। बॉडमास रूल देखेंगे हम। बॉडमास रूल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पहले तो ये देखेंगे कि एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी, कुछ को नहीं भी आती होंगी। एक क्लास 6-7 की चीज़ें हैं और बट इसमें भी बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर लेते हैं, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे। फिर इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, और फिर ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म में अगर आ जाए तो उनको कैसे करेंगे, या डेसिमल में आ जाए तो वो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम होपफुली प्राइम फैक्टर्स, HCF, LCM, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे नंबर्स का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पास पेपर्स देखेंगे। पास पेपर्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमने शायद यहाँ पे ना पढ़ी हो, मतलब कुछ अलग सी चीज़, टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं तो उनको वो फिर पास पेपर में कवर अप हो जाएंगे और सारी चीज़ें हमारे नंबर्स का टॉपिक इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड क्लास है नंबर्स की। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बॉडमास। बॉडमास का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है। BO मतलब ब्रैकेट ओपन। ठीक है, बॉडमास में हमारे पास अगर एक इक्वेशन, मतलब एक आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें सब कुछ हो रहा होता है, ब्रैकेट्स भी लगे हुए होते हैं, डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा होता है, एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है। तो हम क्या करें, सबसे पहले डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, या जो सबसे पहले हो रहा है, मतलब जो सबसे पहले इक्वेशन में लिखा है उसको पहले करें। तो देखो, हमें ऐसा नहीं होता कि जो सबसे पहले लिखा है उसको करें। सवाल यही है कि हम सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं पहले उसको ओपन करेंगे। उसमें ब्रैकेट के अंदर प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मगर पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर हमारी बारी आती है डिवीजन करनी है। हमने जहाँ डिवीजन लिखा हुआ है ना, पूरी इक्वेशन है, पहले डिवीजन करेंगे। इसके बाद हमें बॉडमास रूल कहता है कि भाई मल्टीप्लाई करो। क्या करो भाई, मल्टीप्लिकेशन करो। इसके बाद A फॉर एडिशन, तो हमें एडिशन करनी होती है। उसके बाद S फॉर सब्ट्रैक्शन, हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है। ठीक है जी, ये इसी ऑर्डर के हिसाब से चलता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिवाइड करके अलग अलग देख लें कि एडिशन होती कैसे, सब्ट्रैक्शन होती कैसे। आपने जो क्लास 5, क्लास 6 में सीखी थी, इसमें भी बच्चे गलतियाँ कर देते हैं पेपर में। तो ये होती कैसे, तो बेसिकली बेटा ये होती इस तरह है कि सबसे पहला रूल जो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना है, वो आपने ये याद रखना है कि जो लार्जर नंबर है ना, लार्जर नंबर को आपने ऊपर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन में लार्जर नंबर ऑन टॉप। ठीक है, जब भी आप एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो लार्जर नंबर टॉप पे लिखना है। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि 346 प्लस 728 इनको ऐड करो। ठीक है, अब इसमें लार्जर नंबर कौन सा है, तो उसमें 3 डिजिट के दोनों नंबर्स हैं, मगर लार्जर नंबर आपका 728 है। तो हम 728 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस तरह ऐड करेंगे। 728 आपने ऊपर रखा और 346 आपने नीचे रखा, इन दोनों को आपने यूँ ऐड किया। ठीक है, आपने ऐड कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने ऐड हमेशा हमेशा याद रखो, आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। पहले 8 और 6 को ऐड करेंगे, फिर इसके बाद 2 और 4 और उसके बाद आगे की चीज़ें। सबसे पहले आपने ऐड क्या करना है, 8 और 6 को। हमेशा याद रखो, राइट हैंड साइड से आपने एडिशन स्टार्ट करनी है। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 + 6 करेंगे। 8 + 6 आपके पास 14 आएगा। आपने 1 यहाँ पे दिया, कैरी किया, और 4 को यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने 4 + 2 = 6 और +1 7, आपने 7 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, इसके बाद 7 + 3 = 10, तो आपने 10 लिख दिया। तो ये 1074 आपकी एडिशन हो गई। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो घर पे, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो उसमें, तो उसका भी आंसर आपका इसी तरह आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम एक और एडिशन के क्वेश्चन देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 2439 + 328। अब जाहिर है आपको दिख रहा है बड़ा नंबर कौन सा है, 2439, तो हम 2439 ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और 328। अब अगर किसी बच्चे ने 328 इस तरह लिखा तो इट विल बी रॉन्ग। 328 आपका रॉन्ग। क्यों, क्योंकि 9 के नीचे से आपने स्टार्ट करना है 8 को लिखना।
आपने अगर इस तरह लिख लिया दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, आपके एडिशन ही गलत, आंसर ही नहीं आएगा सही। तो आपने इस तरह नहीं लिखना है एडिशन में, आपने किस तरह लिखना है, आपने 328 को इस तरह लिखना है, यहाँ पे 8 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3, राइट हैंड साइड पे आपने चीज़ों को रखना है, ठीक है। और यहाँ प्लस की साइन डाली, ठीक है। 9 + 8 आपका क्या आएगा, 17 आएगा, आपने 1 यहाँ दिया, 7 यहाँ, इसके बाद 3 + 2 = 5 + 1 6 आ जाएगा, आपने 6 यहाँ दे दिया। इसके बाद 4 + 3 आपका 7 आ गया, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2 + 0 मतलब नथिंग, इट विल बी 2, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। ये एडिशन की बात हो गई। इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से होता है। तो सब्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि हाँ 382 - 243, ठीक है। इस तरह अगर आपने माइनस करने का आ गया तो आपने बड़ा नंबर ऊपर लिख दिया, ठीक है। 382 और 2, 4 और 3 ये सब्ट्रैक्ट करना है हमने, ठीक है। अब करेंगे क्या, 2 और 3 एक दूसरे से माइनस हो सकते हैं, तो 2 में से हम 3 माइनस नहीं कर सकते। तो जब 2 में से 3 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम कैरी लेंगे। यहाँ इसको 7 बनाया, उसको 1 दे दिया। जब इसके पास 1 आ गया तो ये बन गया 3 नहीं, ये बन गया 12, 1 2 12 बन गया। 12 में से 3 आपने माइनस किया, यू गेट 9, ठीक है। 7 बचा था, 7 में से 4 माइनस हो सकता है, 7 में से 4 माइनस हो सकता है, इट विल बी 3, और 3 में से 2 माइनस होगा, इट विल बी 1, तो आपका आंसर क्या आएगा 139। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर एक और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन हम देख लें। सब्ट्रैक्शन अगर फॉर एग्जांपल आपको करनी है 2 3 5 7 माइनस 3 2 8 1, ठीक है, ये माइनस करना है। अब यहाँ थोड़ा सा ये टेक्निकल चीज़ है, इसलिए मैंने करवाया क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है कि बड़ा नंबर जो है वो बाद में लिखा हुआ है माइनस में, ठीक है। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, कि हम सबसे पहले वही जो बताया, क्या रूल बताया कि बड़ा नंबर आपने ऊपर लिखना है, लार्जर नंबर ऑन टॉप, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, लार्जर नंबर आपको कहाँ आना चाहिए, ऑन टॉप। तो लार्जर नंबर ऑन टॉप आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 3281 बगैर सोचे समझे आपने क्या करना है, 3281 ऊपर लिख देना है, 2357 आपने नीचे लिख देना है, माइनस की साइन डाल देनी है, और इस तरह माइनस करना है। तो अब क्या करेंगे हम, 1 से 7 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, हम इसको 7 बनाएंगे और इसको 1 दे देंगे। जब इसको 1 दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 11, ये 2 नहीं बनेगा, 11 बनेगा। 11 में से 7 माइनस किया 4 आया, 7 में से 5 माइनस किया 2 आया, 2 में से 3 माइनस किया 1 आया, नहीं 2 में से 3 माइनस हो सकता है, 2 में से 3 माइनस ही नहीं हो सकता, तो हम ये 3 को हटा के 2 बना देंगे और ये 1 बन गया। तो 12 में से 3 माइनस किया, यू गेट 9, ठीक है। और 2 में से 2 माइनस किया विच इज़ 0। मैं वापसी करा देता हूँ अगर समझ नहीं आई, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया ये। 3 2 8 1, ठीक है, और 2 3 5 और 7 ये माइनस करना है, 1 में से 7 माइनस करना है, 1 में 7 माइनस नहीं हो सकता, इसको कट करके 7 बनाया, इसको 1 कर दिया। 11 में 7 माइनस करना है, वी गेट 4, 7 में से 5 माइनस करना है 2, 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, हमने यहाँ 1 दिया और इसको 2 बनाया। 12 में 3 माइनस करना 9, एंड 2 - 2 इज 0। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। 924 है इसका आंसर। नो नो नो, रिमेंबर, बड़े नंबर की साइन आती है, बड़े नंबर की साइन आती है। ये जो आपका 2 3 5 7 है, इसकी साइन क्या है, इस नंबर की साइन आपकी क्या है, इसकी साइन है पॉजिटिव। इससे पहले क्या लगा हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं लगा, मतलब पॉजिटिव है। और इस नंबर की साइन क्या है, नेगेटिव। आपका बड़ा नंबर कौन सा है, आपका बड़ा नंबर ये है जो टॉप पे लिखा हुआ है, जो टॉप पे लिखा है ये वाला बड़ा नंबर है, तो इस नंबर की नेगेटिव साइन है। तो बड़े नंबर की साइन आपकी हमेशा आती है नेगेटिव लिखेंगे हम। तो सर आपने इसमें क्यों बड़े नंबर की साइन नहीं लगाई, तो इसमें बड़े नंबर की साइन लगाई है बेटा। अगर इस क्वेश्चन में देखो 382 बड़ा है, उसकी साइन है पॉजिटिव, तो जो आंसर है 139 इसके साथ पॉजिटिव साइन ही आएगी, नेगेटिव साइन नहीं आएगी। ये बात माइनस में सब्ट्रैक्शन में याद रखनी है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आपने घर पे ट्राई करने हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। अगर कुछ दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो वही अगेन सेम रूल है कि लार्जर नंबर ऑन द टॉप, ऑलवेज रिमेंबर लार्जर नंबर ऑन द टॉप, लार्जर नंबर ऑन द टॉप। ठीक है, आपने लार्जर नंबर टॉप पे लिखना है। सबसे पहली चीज़ आपको अगर मल्टीप्लाई करना है 243 को इंटू 25। अब आपको पता है कि लार्जर नंबर यहाँ पे कौन सा है, 243 है। आपने 243 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई की साइन डाली, 25 लिखा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब आपने ये बात याद रखनी कि 25 जो है इसके लिए जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है, पहले राइट हैंड साइड वाला नंबर याद रखना,
ये 2 से आपने पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले आपने राइट हैंड साइड वाला नंबर उठाना है। इस राइट हैंड साइड वाले नंबर को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से करना है और फिर 2 से। मतलब ये जो 5 है ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा, देखो राइट हैंड साइड वाले का पहले राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करना कि 5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी रॉन्ग। 5 को आपने पहले 3 से करना है, फिर 5 को आपने 4 से करना है, फिर 5 को आपने आखिर में 2 से करना है। और राइट हैंड साइड वाली मैं 2 को भी डायरेक्टली पहले 3 और 4 और 2 से नहीं कर सकता। राइट हैंड साइड वाला 5 जो है उसको 3 से करना है, 4 से करना है और 2 से करना है। तो अगर 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15 आएगा, 1 यहाँ दूंगा, 5 यहाँ आएगा। 5 को मैं 4 से करूँगा, 5 4 20 + 1 21, ठीक है। 5 2 10 + 2 इज़ 5 + 2 इज़ 12, ठीक है। ये करने के बाद आपने जब मल्टीप्लाई कर दिया 5 को तीनों से, ये आपका 1215 आंसर आ गया। इसके बाद अब जब दूसरे नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले राइट हैंड साइड पे एक क्रॉस लगाना है आपने। राइट हैंड साइड पे क्या लगाना है, क्रॉस। आपने क्रॉस लगा दिया, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 किससे करेंगे, अब 2 को भी तीनों से करेंगे। 2 को 3 से करेंगे पहले, फिर 4 से करेंगे, फिर 2 से। इस तरह नहीं करना कि पहले 2 को आपने 2 से कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 6 आया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 से 8 आया। 2 को 2 से किया, आपके पास 4 आया। इनको ऐड करेंगे 5, और नीचे यहाँ पे जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब 0 है। क्रॉस, ये वाला जो क्रॉस है ना, ये वाला जो क्रॉस है इसका मतलब है 0, ठीक है। तो 5 में 0 प्लस किया 5 आया, 1 में 6 प्लस किया 7 आया, 8 में 2 प्लस किया 10 आया, 1 यहाँ दिया, 0 यहाँ। 4 + 1 + 1 कितना होता है, 6 होता है। तो ये आपका आंसर 6075 आ गया। ये विदाउट कैलकुलेटर हमें करने होते हैं पेपर में, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपको विदाउट कैलकुलेटर पता हो, जो हम क्लास 6-7 में करते थे कैसे करते थे, ये चीज़ें याद आ जाए आप लोगों को, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखूँ आपके लिए, जो थोड़ी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी मुश्किल लिख देते हैं, जैसे 2 3 5 8 × 2 6 1, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई अगर आपने करना है तो कैसे करेंगे, तो 2 3 5 8 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 6 1, यहाँ मल्टीप्लाई की साइन आएगी, राइट हैंड साइड से लिखना है। इसको इस तरह भी नहीं लिखना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है, इस तरह भी नहीं लिखना है इसको। कहाँ से, अभी मैंने बताया एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी राइट हैंड साइड का ख्याल रखना है कि 2 6 1 राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे चलो उससे देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जी भाई बताओ, सबसे पहले क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे, 2 को इससे 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 नहीं, सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे राइट हैंड साइड वाले को सबसे मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखनी है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 1 को 5 से करेंगे 5 आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3 आएगा, और 1 2 = 2, ठीक है। फिर एक क्रॉस आ जाएगा। अब क्या करें, अब 6 को करेंगे सबसे, ठीक है। 6 को करेंगे, 6/8 इज़ 48, अब 48 है, 4 यहाँ आया, 8 यहाँ। 6/5 इज़ 30, 30 + 4 इज़ 34, ठीक है। 6/3 इज़ 18, 18 + 3 इज़ 18 + 3 इज़ 21, 2 यहाँ आया, 1 यहाँ आया। 6/2 इज़ 12 + 2 इज़ 6/2 इज़ 12 + 2 इज़ 14, ठीक है जी। अब क्या करें, अब 2 को करना है तो अब 2 क्रॉस आएंगे, जितने नंबर बढ़ते जाएंगे ना उतने क्रॉसेस भी बढ़ते जाएंगे नीचे नीचे, जितने मल्टीपल्स बढ़े उतने क्रॉसेस बढ़े, ये बात याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 किस किस से, इन सबसे मल्टीप्लाई करना है 2 को। तो अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 8 से, तो 2/8 इज़ 16, सो 1 यहाँ आया, 6 यहाँ आया। 2/5 इज़ 10 + 1 इज़ 2/10 इज़ 2/5 इज़ 10 + 1 इज़ 11, 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, ठीक है। 2/3 इज़ 6, 6 + 1 इज़ 7, एंड 2/2 इज़ 4, 4 यहाँ आ गया। इसको अब प्लस कर देंगे हम, किस तरह प्लस करेंगे, एक साथ प्लस करेंगे। अच्छा, अब 8 + 0, क्योंकि क्रॉस है, क्रॉस का मतलब 0 है, 0 + 0 8 आया, ठीक है। 8 + 5 इज़ 13, हमने 1 यहाँ लिखा, 3 यहाँ। 6 + 4 इज़ 10, 10 + 4 3 13 + 1 14, ठीक है, 1 4 यहाँ। अच्छा, 2 + 1 + 1 + 1 विच इज़ 5, 4 + 7 11 होता है, 1 यहाँ दिया और 1 यहाँ, 4 + 1 5 और +1 6। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन का टोटल आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर इस तरह हो, कोई एक क्वेश्चन है कि जिसमें 3 मल्टीप्लिकेशन है, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है आपके पास जिसमें आपके पास 3 मल्टीप्लिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 282 × 24 × 32, अब 3 मल्टीप्लिकेशन है। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें भी टेंशन नहीं लेनी है आपने करना है क्या है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करो, किस तरह, 282 बड़ा नंबर लिखा, 24 नीचे छोटा नंबर, सही है। 4 को मल्टीप्लाई किया पहले 2 से, 4 2 इज़ 8,
ठीक है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 इज़ 32, ठीक है। टेबल ये पक्के करना है, ज़ाहिर है। 4/2 इज़ 8, 8 + 3 इज़ 11, ठीक है जी। एक क्रॉस लगाया, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, ये जो 2 है अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जब 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 2 इज़ 4, 8 2 इज़ 16, 1 यहाँ दिया, 6 यहाँ, 2/2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, ठीक है जी। अच्छा, 8 + 0 8, 4 + 2 इज़ 6, 1 + 6 इज़ 7, 5 + 1 इज़ 6। ये आपका आंसर आ गया किसका, पहले 2 का। अभी फाइनल आंसर नहीं बनाई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी आंसर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो हमें मल्टीप्लाई करना है 32। तो ये हम मल्टीप्लाई बाय 32 नीचे लिखेंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब किस तरह करें, 8/2 इज़ 16, तो 1 यहाँ दिया, 6 यहाँ, 2/6 इज़ 12 + 1 13, 2/7 इज़ 14 + 1 15, ठीक है। 2/6 इज़ 12 + 1 13, ठीक है जी। फिर एक क्रॉस आया, अब 3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो 3 बचा है ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 8/3 इज़ 24, ठीक है। 6/3 इज़ 18 + 2 20, 2 यहाँ दिया हमने, 2 यहाँ दे देते हैं हम, ये 2 आ गया, ठीक है। ये जब 2 आएगा तो क्या बनेगा, 20 था ना, यस। इसके बाद 3/7 इज़ 21, 21 + 2 इज़ 23, 2 अगेन यहाँ दिया और 3 हमने यहाँ लिखा। नाउ 6 + 3 इज़ 18 + 2 इज़ 20, 20 पूरा का पूरा यहाँ लिखा। और अब इनको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 6 + 0 इज़ 6, 4 + 3 इज़ 7, 5 + 0 इज़ 5, 3 + 3 इज़ 6, 1 + 0 इज़ 1 2। यह आपका पूरा फाइनल आंसर आ गया 3 के मल्टीपल्स। मुझे पता थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी कि क्या सर कैलकुलेटर के बगैर कैसे करें। टेंशन नहीं लेनी, अगेन यही रिपीट करूँगा। देखो, ये मैंने काफ़ी मुश्किल चीज़ें, क्वेश्चंस जो थे ये सारे मुश्किल थे थोड़े से ना। इतने मुश्किल क्वेश्चन पेपर 1 के लिए नहीं देंगे कि आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने ये कर लिए ना सही से, या ये समझ लिए, तो वो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। इसलिए मैंने थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर करवा दिए। उसके बाद आती है डिवीज़न। अच्छा, डिवीज़न में क्या होता है, अच्छा डिवीज़न के लिए अगर हमें कोई 2 नंबर्स डिवाइड करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो डिवीज़न इस तरीके से होगी, अगर फॉर एग्जांपल आपको वही आपने जो लार्जर नंबर है उसको टॉप पे लिखना है, ठीक है। बट अब यहाँ पे होगा क्या, जो लार्जर नंबर है या जो पहले नंबर आया हुआ है, जैसे रुको मैं क्वेश्चन देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुझे 242 डिवाइडेड बाय 20 करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। सो मुश्किल नहीं है, चलो थोड़ा सा नंबर अगर हम छोटा करते हैं, इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। 240 डिवाइड बाय 5 करना है। तो आपने करना है क्या है, आपने अगर आपको याद हो जो बचपन में इस तरह की डिवीज़न पढ़ते थे जिसमें हम ये बनाते थे हेड की तरह, रिमेंबर। तो जो आपका ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर, इसको आपने अंदर लिखना है। जो डिवीज़न से डिवाइड की साइन से पहले होता है ना, उसको हम अंदर लिखते हैं। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिखते हो, क्वेश्चन में ज़ाहिर है इस तरह भी आ सकता है कि लिखा हो 240/5, ठीक है। तो इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है, सो यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। इस तरह लिखा हो या उस तरह लिखा हो, आपने किस तरह डिवाइड करना है, हम दोनों तरीके से, मतलब दोनों तरीके में आपने करना है क्या है कि जो ऊपर नंबर लिखा हो या फिर यहाँ पहले लिखा हो डिवाइड के पहले, वो दोनों नंबर्स आपके जो आएंगे ना वो अंदर आएंगे। जो नीचे लिखे हुए या डिवाइड के बाद वाला नंबर है ये आपके आएंगे बाहर, ठीक है। तो मतलब 240 जो है आपका अंदर आएगा और 5 जो है वो आपको बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये 5 जो है ना बेसिकली डिवाइज़र कहलाता है। क्या कहलाता है, डिवाइज़र। इसको हम कहते हैं डिवाइज़र, क्या कहते हैं, डिवाइज़र, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र, ठीक है जी। ये आप इसको हम डिवाइज़र कहते हैं। अच्छा, अब करना ये है कि इसको डिवाइड कैसे करेंगे कि 5 के टेबल में हम पहले देखेंगे पहला नंबर से फर्स्ट नंबर कि 2 आता है या नहीं आता। 5 के टेबल में 2 आता है या नहीं आता, तो 5 के टेबल में 2 नहीं आता, ठीक है। हम आगे गए 24, 5 के टेबल में 24 आता है, नहीं। 24 से छोटा कोई नंबर आता है, यस आता है, कौन सा, 20 आता है। तो किस टेबल में आता है, 5 4 इज 20, राइट। तो हम 5 4 20 लिखेंगे और माइनस करेंगे फिर इसको, ठीक है। जब माइनस करेंगे, माइनस का रूल अभी पीछे पढ़ के आए, तो ये 4 - 0 इज़ 4, 2 - 2 इज़ 0, ठीक है। फिर हम इस नंबर को नीचे उतारेंगे, ये बन जाएगा 40। अब 5 के टेबल में 40 आता है,
आता है 5 8 ज़ा 40 होता है, उसको माइनस किया आपने 0 0 बना दिया, ठीक है। अब ये जो नंबर होता है ना इस चीज़ इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोशेंट। क्या कहते हैं? कोशेंट। डिवाइज़र होता है, कोशेंट होता है। और यहाँ पे अगर कोई, यहाँ तो रिमाइंडर बचा ही नहीं है, 0 है, वरना इस नंबर जहाँ जो बच जाता है ना आखिर में, जो डिवाइड आ ही नहीं सकता 5 के टेबल में, जैसे 2 था यहाँ पे जब मैं 2 डिसाइड कर रहा था, तो 2 5 के टेबल में कभी भी नहीं आ सकता ना, 2 से कम भी नहीं आ सकता, 2 से ज़्यादा वाला ही नंबर आएगा, तो 2 हो ही नहीं सकता डिवाइड 5 से। तो वो ऐसा नंबर आखिरी में अगर बच जाए ना तो उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। कहते हैं क्या? 0 भी रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है जी, तो ये रिमाइंडर होता है। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें रिमाइंडर बच जाए ताकि आपको क्लियर हो जाए ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल 359 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। अब इसको किस तरह करेंगे? तो इस तरह करेंगे कि क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर है 359 उसको अंदर लिखना है, 9 जो है बाहर। ये इस तरह भी लिखा हुआ हो सकता है क्वेश्चंस में, हमें याद रखनी है बात कि 359 अपॉन 9 लिखा हो, ठीक है। तो ऊपर वाला नंबर आपने कहाँ लिखना है? अंदर, और नीचे वाला नंबर आपने बाहर, ठीक है जी। इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले 359 हमने अंदर लिखा, 9 हमने बाहर लिखा। 9 के टेबल में 3 नहीं आ सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, 9 1 ही 9 होता है, सही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो और इससे छोटा कोई नंबर आ सकता है, इससे छोटा भी नहीं आ सकता, जाहिर है। इससे छोटा आ रहा होता तो फिर हम 3 को देखते, बट हम अब आगे जाएंगे देखेंगे 35 को। तो 9 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता। अगर 35 से नीचे वाला नंबर आता है? यस आता है। क्या नंबर आता है? 9 आपका 9 3 ज़ा 27, राइट। हम 27 लिख के हम माइनस करेंगे। अच्छा 5 में 7 माइनस नहीं हो सकता, हम कैरी लेंगे, इसको 1 देंगे, इसको 2, तो 15 में से 7, अगर हम 15 में से 7 माइनस करें 8 बचेगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। ये 9 को हम नीचे उतारेंगे। अच्छा अब 9 के टेबल में 89 आता है? नहीं। इससे कोई छोटा नंबर आता है? यस, 9 10 ज़ा 90 होता है, अगर छोटा नंबर हमें आया, 10 नहीं लिखेंगे, छोटा नंबर कौन सा हो सकता है? तो 9 ज़ा इज़ 81, ठीक है, 81 लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे। 81 जब माइनस करेंगे तो 9 में से 1 माइनस हुआ, विच इज़ 8, और 8 में से 8 माइनस 0। 9 के टेबल में 8 आ सकता है? इट्स नेवर पॉसिबल, कभी हो नहीं सकता, सही है ना। 9 1 ही 9 होता है, 8 से छोटा कोई नंबर आ सकता है? नहीं। तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे फिर, और ये क्या हो जाएगा आपका? 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगेन ये आपका क्वोशिएंट है, ठीक है, ये आपका डिवाइज़र है, ये आपका रिमाइंडर है। अच्छा इसके आगे पॉइंट्स में आ सकते हैं आंसर, इट्स पॉसिबल। जब हमें पॉइंट्स में आंसर चाहिए हो तो इसके आगे हम पॉइंट्स में आएंगे आंसर, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह फिर आगे जाके देखेंगे किस तरह हम इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं और पॉइंट्स में आंसर ला सकते हैं। अभी फ़िलहाल आपने इसको इस तरह, अच्छा हम इसको है ना मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह लिखेंगे कि पहले क्वोशिएंट आएगा 48 होल, और जो रिमाइंडर है 0/5। वैसे तो इसका आंसर ही 48 है, तो 0/5 लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा सो 48 भी लिखेंगे तो उसका आंसर चलेगा। यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है तो उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसके लिखेंगे 39 होल, रिमाइंडर क्या है आपका 8 अपॉन डिवाइज़र क्या है 9, ठीक है। क्वोशिएंट, पहले क्वोशिएंट लिखा हमने, क्या लिखा पहले? क्वोशिएंट Q, और फिर आपने रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र QRD, ठीक है जी। ये बात क्लियर है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब थोड़ा बॉड मास रूल देख लेते हैं। बॉड मास के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, हम उनको देखते हैं। तो बॉड मास में क्या था? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, जो चीज़ क्वेश्चन में ब्रैकेट के साथ है उसको पहले ब्रैकेट ओपन करनी है। तो पहले क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें हमें क्या हुआ है? 1000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट बना हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 461 माइनस 89। तो हम करेंगे क्या? पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स को अगर हम सॉल्व करें तो डिवाइड की साइन लगाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 5 2 ज़ा 10। तो ब्रैकेट का जो भी आंसर है वो बाहर निकल आएगा और 10 लेंगे। मल्टीप्लाई बाय, अब ये 461 माइनस 89, इसको हम साइड पे सॉल्व करेंगे कि 461 क्योंकि हमारे पे कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है तो हमें माइनस करना है, बड़ा नंबर ऊपर, ठीक है, टॉप पर, और बड़े नंबर की साइन भी आएगी आखिर में, याद रखना। तो 1 में से 9 माइनस हो सकता है? नहीं, 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? हम दूसरे नंबर से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा आपका 5, ये बन जाएगा 1, इसको 1 मिल जाएगा, इसको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो
11 माइनस 9 इज़ 2, ठीक है। 5 में से 8 नहीं हो सकता, इसको भी हटाएंगे, इसको 3 बनाएंगे, इसको कैरी देंगे। 15 में से 8 माइनस हुआ 7 बचा, 3 में से इसको भी माइनस दूंगा 3 बचा। तो आपके पास आंसर क्या है 372 आपने यहाँ लिखा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हो गया। सेकंड क्या था बॉड मास में, डी, डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई, तो पहले 1000 डिवाइड बाई 10 इज़ 100 ऑब्वियसली, मल्टीप्लाई बाय 372। फिर क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई बचा है, मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाई 372 इज़ 37200, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन तो आई थिंक आप लोगों को आती होगी, ठीक है। नहीं आती तो इंशाल्लाह आगे जाके हम इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लेंगे डिटेल में। एक और करते हैं बॉड मास का क्वेश्चन, फिर आप लोग एक ट्राई करना क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 20 डिवाइड बाय 4 + 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन सेम रूल, बॉड मास सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट तो है ही नहीं तो ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या था, डिवीजन, तो पहले डिवाइड करेंगे हम, तो जहाँ जहाँ डिवाइड है वहाँ डिवाइड कर देंगे। 20 डिवाइड बाय 4 विच इज़ 5, बाकी कहीं भी डिवाइड नहीं है, सेम इक्वेशन हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 5 + 5 माइनस, अच्छा अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 6, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन में इतना मसला नहीं है आखिर में ना, पहले ऐड कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आखिर में बॉड मास में। 5 में से 6 माइनस करना है, 5 में से 6 माइनस 1 ही आएगा, आपको पता है, मगर बड़े नंबर की साइन, 5 में से 6 बड़े नंबर क्या है, 5 या 6 है, तो -1 आएगा, सिर्फ 1 नहीं आएगा। फिर आखिर में वापसी सब्ट्रैक्शन हो रही है, 5 में से 1 माइनस किया विच इज़ 4, ठीक है। अच्छा अगर आपने पहले सब्ट्रैक्शन नहीं करनी क्योंकि बॉड मास रूल के हिसाब से पहले एडिशन होती है, तो पहले एडिशन कर लो, 5 + 5 is 10 और -6 विच विल ऑल्सो गिव यू द आंसर एज 4, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। सो ये आपकी बॉड मास के क्वेश्चन थे। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। और ये वाले जो क्वेश्चन थे ये नॉर्मली आपके इस तरह के पेपर में टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कुछ क्वेश्चन थे जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन के थोड़े बड़े नंबर्स करवाए थे, तो इतने बड़े टेस्ट नहीं होते, हो सकते हैं देखो, बट मैंने मुश्किल तरीन क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। और ये बॉड मास के नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम इंशाल्लाह पास पेपर में भी देखेंगे, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे आपका बॉड मास हो गया। इसके बाद हम आते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस हमने पढ़े थे, होल नंबर होते हैं, रिमेंबर। तो फ्रैक्शंस पार्ट ऑफ होल नंबर होता है, होल नंबर नहीं, पार्ट ऑफ होल नंबर होता है। तो फ्रैक्शंस में अगर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है तो वो कैसे करेंगे, तो आप वो देखते हैं। फ्रैक्शन में अगर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम इस तरह करेंगे कि फ्रैक्शन के लिए आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन में 3 क्रॉस रूल याद रखने हैं, सही। 3 क्रॉस रूल, पहला क्रॉस आपका यूँ होगा, ठीक है, फिर आपका यूँ होगा, ठीक है, फिर आपका यूँ होगा, ये 3 क्रॉस रूल है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, समझ नहीं आ रही होगी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 करना है। तो 3 क्रॉस रूल क्या है, 3 क्रॉस रूल ये है कि पहले 7 को, जैसे ये एरर बना हुआ है ना, तो इसी तरह 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये दूसरा रूल जो दूसरा क्रॉस है। और तीसरा क्या था, यूँ था ना, मतलब 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 रूल्स ना लगेंगे। तो हम करते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया। अच्छा यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख दिए, प्लस और माइनस होंगे तभी ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, 5 को 3 से किया +15 आया, और नीचे मल्टीप्लाई किया 7 को 5 से विच इज़ 35। तो आपके पास आंसर क्या हुआ, 29/35। मैं अगेन एक और क्वेश्चन कराता हूँ, अभी क्लियर नहीं हुई के बाद। अगर फॉर एग्जांपल 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 -2/3, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्रॉस रूल में अप्लाई करेंगे, 3 को 3 से, फिर 8 को 2 से, और फिर 8 को 3 से, इस तरह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया, 3 3 इज़ 9, ठीक है। और उसके बाद 8 माइनस डाला बीच में, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, ठीक है। पहले यूँ मल्टीप्लाई किया, 3 3 इज़ 9, फिर 8 को 2 से किया 16, ठीक है। और अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8/3 इज़ 24, ठीक है। बीच में जो साइन थी वही साइन यहाँ आ गई। तो 9 - 16 इज़
आपको पता है 16 में साइन 7 होता है, मगर बड़े नंबर की साइन माइनस है, तो -7/24। ये बात क्लियर है यहाँ तक। तो इसी तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके भी दूंगा, ट्राई करना एडिशन सब्ट्रैक्शन के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। अच्छा जी, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है इसी तरह आपको क्या कहते हैं फ्रैक्शंस में, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जस्ट हैव टू डू इज, आपने करना क्या है, आपने जो है जो आपका वो है नंबर है, बड़ा नंबर, वो टॉप पे लिखना है। सॉरी, बड़ा नंबर टॉप पे, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशंस में आपने इस तरह करना है कि आप लोग को क्रॉस कटिंग हो सकती है, वर्टिकल कटिंग हो सकती है, हॉरिजॉन्टल कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, नो हॉरिजॉन्टल कटिंग, हॉरिजॉन्टली आप कट नहीं कर सकते, नो हॉरिजॉन्टल कटिंग। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने वर्टिकल कटिंग करना है और वर्टिकल एंड क्रॉस कटिंग हो सकती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी करके बताऊँगा तो क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, आप इस तरह कट नहीं कर सकते। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर देता हूँ, 20 कर देते हैं, ताकि 20 कर देते हैं, ये 3 कर देते हैं। ठीक है, तो आपने 3 और 20 हम कट नहीं कर सकते, बात समझ आ रही है? थोड़ा क्वेश्चन और अच्छा कर देते हैं, 5 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं ये कह रहा था कि आप ये 5 1 और 5 4 20 नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। ठीक है, ये क्रॉस में कटिंग जो आपकी हॉरिजॉन्टल कटिंग है ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कटिंग नहीं कर सकते, वर्टिकली कर सकते हैं। जब एग्जाम्पल 2 1 2 10 ये वर्टिकल कटिंग हो गई, ये कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की साइन अगर बीच में है तो। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, और हम इसमें ये कर सकते हैं कि क्रॉस में कटिंग, जैसे 4 1 और 4 5 ये भी कर सकते हैं, क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। सही है, और हॉरिजॉन्टली कटिंग नहीं कर सकते। सही, क्रॉस में कटिंग हो सकती है, हॉरिजॉन्टली कटिंग नहीं हो सकती, वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे अगर कट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 1 कर दिया, 4 5 दिस इज अलाउड, कोई मसला नहीं। अब 5 और 5 को कट नहीं कर सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बात ले रहे हैं यहाँ तक? बस ये हो गया हमारी, और कोई कट हो रहा है और कुछ कट नहीं हो रहा। अब क्या करूँगा, अब ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा, 5 5 से ही होगा और 2 1 से ही होगा। 5 5 is 25 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो ये आपका आंसर होगा। ये बात आपने समझनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 3/2 मल्टीप्लाई बाय 40/20 या 10 या फिर 12। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसको इस तरह कट नहीं कर सकता, 2 1 2 6 दिस इज रॉन्ग, नहीं कर सकता, हॉरिजॉन्टली कट नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं इसको हाँ इस तरह कर सकता हूँ, 2 1 2 20 था, क्रॉस कटिंग हो गई। ठीक है, इसके बाद ऊपर नीचे वर्टिकल कटिंग भी कर सकता हूँ। 12/12 अगर 12 को 6 बना दिया 2 से डिवाइड करके, 10 बन गया। फिर एक और मजीद 2 से डिवाइड किया, 3 बन गया, और ये 5 बन गया। ठीक है, ये 3 और 3 भी कर सकते हैं, 3 और 3 क्रॉस कटिंग हो गई। तो बचा क्या मेरे पास, 5। सिर्फ 5 क्या वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और नीचे आपका 1 से सिर्फ 1 मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 बचा, विच इज़ 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या करूँ उसको, तो अब मैं सिर्फ 6 दिया हुआ है, 6 में फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये दिया हुआ है। तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं 5 और 6 तो ऐसे ही कट ही नहीं रहे, वरना कट रहे होते तो मैं काट देता। अब इनको बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा। तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 भी 6 से मल्टीप्लाई होगा? नो, 5 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 6 के अपॉन में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो मैं सिर्फ 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके 5 ही लिख दूंगा। 21 मल्टीप्लाई बाय 6, जो आप यहाँ कर सकते हो मल्टीप्लाई बाय 6 करके, 6 1 6, 6 2 12, तो 126। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ले रहे हैं यहाँ तक? अच्छा जी, इसके बाद आती है आपकी डिवीजन। अगर मुझे फॉर एग्जांपल डिवीजन करनी है फ्रैक्शंस में, तो डिवीजन कैसे करेंगे फ्रैक्शंस में? फ्रैक्शन की डिवीजन इतनी मुश्किल नहीं है, वो भी ईजी है। फ्रैक्शन की डिवीजन इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है 20.4 इंटू
सॉरी डिवाइड बाय 20/4 डिवाइडेड बाय 3/5। ठीक है, आप करो क्या, सबसे पहले इसको जो डिवाइड के आगे वाली साइन है, आफ्टर डिवाइड साइन रेसिप्रोकेट करो एंड मेक मल्टीप्लाई साइन। क्या बनाओ, मल्टीप्लाई की साइन। रेसिप्रोकेट करो और क्या कर दो, मल्टीप्लाई की साइन बना दो। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब ये जो डिवाइड के आगे जो नंबर है इसको रेसिप्रोकेट 5/3 कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगा दी। क्या कर दी, मल्टीप्लाई की साइन लगा दी। तो इससे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। मल्टीप्लाई के रूल्स लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई के रूल्स कैसे हैं, 5 1 जा 5 4 जा, ये रूल है। नो, रॉन्ग। क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कटिंग नहीं हो सकती मल्टीप्लाई में, क्या हो सकती है, वर्टिकल कटिंग हो सकती है। मतलब 4 1 जा 4 5 जा, ये क्रॉस कटिंग हो सकती है। 5 और 5 भी कट नहीं सकता, तो 5 5 से 25/3 इस तरह हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास है 30/9 30/8 डिवाइड बाय 6/4। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो डिवाइड के आगे नंबर है उसको रेसिप्रोकेट किया, 4/6 बनाया, इसको मल्टीप्लाई की साइन बना दी। ठीक है, और इसको 30/8 इसको चेंज करना ही नहीं है। पहले वाला नंबर चेंज नहीं होगा, डिवाइड के आगे वाला नंबर चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा और साइन जो है वो मल्टीप्लाई की आ जाएगी। अब कटिंग करेंगे मल्टीप्लाई के रूल के हिसाब से, 4 1 जा 4 2 जा। 2 और 6 कर सकते हैं, नहीं। 2 और 30 कर सकते हैं, यस। 2 1 जा 2 15 जा। 6 और 15 कर सकते हैं, यस। 3 2 जा 2 3 जा एंड 2 सॉरी 3 2 जा एंड 3 5 जा। आपका आंसर क्या आएगा, 5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 और अपॉन में सिर्फ 2, ये आपका आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो ये इस तरह आपकी डिविजन्स हो जाती हैं फ्रैक्शंस में। आप क्या करो, फ्रैक्शन में सिंपली आप डिवाइड को मल्टीप्लाई की साइन में चेंज करो और आगे वाला नंबर को रेसिप्रोकेट कर दो। इसके आगे क्या है, इसके आगे हमने डेसिमल्स देखना है। डेसिमल्स में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और क्या कहते हैं आपका डिवीजन करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो उसका भी कोई मुश्किल तरीका नहीं है, आसान तरीका है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए हमेशा याद रखो, डिवीजन में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। जो आपका डेसिमल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आपने बात याद रखनी। ये बात याद होगी तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 20.3 प्लस 40.2। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है, हम कर लेते हैं इसको भी। तो 20.3 है, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही हो, अपॉन एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर ऊपर होता है, याद रखना। 40.2 और यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा और 20 लिख दिया यहाँ पे, उनको ऐड कर दिया। तो 3 + 2 = 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे। 0 + 0 = 0, 4 + 2 = 6। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह अगर मैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दूँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन होता कि 32.8 माइनस 20.42, अब क्या करेंगे। तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, वो रूल याद रखना है, उसको आपने नहीं भूलना। तो अगर डेसिमल के नीचे डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह करेंगे कि हमने लिखा 32 बड़ा ही है, उसको आप 0.8 लिखा, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है। पॉइंट के मगर आगे 4 2 है तो 4 लिखा और 2 भी लिख दिया, कोई मसला नहीं है 20। अब क्या करें, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है 32.8, अब पॉइंट के नीचे तो पॉइंट है मगर पॉइंट के आगे ऊपर वाले नंबर के बाद कुछ भी नहीं है। 1 से 8 है, उसके आगे कुछ नहीं है। नीचे में पॉइंट के आगे 2 नंबर है, तो ऊपर 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कम पड़ रहा हो तो 0 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। पॉइंट्स के आगे में, पॉइंट्स के आगे अगर कोई 0 लगा देना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे एंड में 0 मैटर नहीं करते। अच्छा, 0 में से 2 माइनस करना है, नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, कैरी ले लेते हैं। इसके पास आ जाएगा 7 और इसके बाद 10 में से अगर 2 माइनस किया 8 आ गया, 7 में से 4 माइनस किया 3 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 2 में से 0 माइनस किया 2, 3 में से 2 माइनस किया 1, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल दूँ, अगर आपको भी माइनस करना है 43.9 माइनस 8, अब क्या करें। तो अब भी इसी तरह होगा, आपने क्या करना है 43.9 ऊपर लिखना है। अब यहाँ नीचे दूसरा नंबर पे तो पॉइंट ही नहीं है, अब क्या करूँ,
तो यहाँ पॉइंट्स के नीचे पॉइंट तो लिखना आपने ज़रूरी है। यहाँ आप 8 लिख लो, उसके आगे पॉइंट लिख लो। आगे क्या लिखूँ, कुछ नहीं तो 0। बोला तो था जितने जितने पॉइंट के आगे जितने नंबर दूसरे वाले के पास हैं उतने ही नीचे दूसरे वाले के पास बनाना है, तो उसके लिए ज़ीरोज़ लगा दो आगे, कोई मसला नहीं है। ये माइनस किया हमने, 9 - 0 इज़ 9 पॉइंट, 3 - 8 नहीं हो सकता, तो क्या करूँगा, इसको कट करके 3 बनाया, इसको 1, 13 - 8 इज़ 5 और 3 - 0 इज़ 3। तो ये आपका आंसर बन गया 35.9। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर? अब क्लियर है। इसके बाद हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे अगर जो जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही इनके क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप मुझे क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेरीज पूछना, मज़ीद अगर कुछ समझ नहीं आ रहा व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ें क्लियर कर लेना। देखो ये चैप्टर समझ आ गई ना, तो दूसरे चैप्टर्स में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब दूसरे चैप्टर्स के जो फाइनल आंसर्स होते हैं ना, उसमें बोलते हैं ये वाले नंबर बनाओ, इस तरह करो। क्योंकि देखो मैथ्स में सिंपल सी बात है, आपसे जो दूसरे चैप्टर्स की जो लॉजिक होगी वो तो होगी, मगर साथ में ये एंड में टेस्ट कुछ ना कुछ नंबर्स कहीं ना कहीं से टेस्ट हो ही रहे होते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कहीं ना कहीं एंड में आ ही रही होती है ना कोई भी चैप्टर में, तो इसलिए ये वाला चैप्टर पक्का करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ भी मिस्टेक को हम वैसे ही सिली मिस्टेक कहते हैं, इन्हीं मिस्टेक्स को तो हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कोई मसला नहीं है। डेसिमल में अगर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, आपके पास क्वेश्चन है कि 234.2 मल्टीप्लाई बाय 28.1, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आपने इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिख लिया, मतलब आ रहा है क्वेश्चन में इसलिए लिख लिया, वरना ज़रूरी नहीं है। सिंपल मल्टीप्लाई करो जैसे करते हो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको पॉइंट को भूलते हुए मल्टीप्लाई कर लो जैसे करते हैं हम, नहीं हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी वैसे ही, तो आप इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 को 4 से करेंगे 4 आएगा, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 2 से करेंगे 2, एक क्रॉस आता है रिमेंबर, एक मल्टीप्लाई के बाद। 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा, 6 यहाँ। 8 को 4 से करेंगे 8 4 से 32 + 1 35। 8 को 3 से करेंगे 24 + 3 इज़ 27, और 8 को 2 से करेंगे 16 + 2 इज़ 18, ठीक है। 2 क्रॉस आएंगे। अब 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 4 से करेंगे 8, 2 को 3 से करेंगे 6 और 2 को 2 से करेंगे 4, ठीक है जी। अब इनको ऐड करेंगे, ये 2 आया, ये 10 आया, 5 + 4 9 10 13 आ गया, आ ज़्यादा 3 10 11 और 18 आ गया, ठीक है। 9 और 6 15 आ गया, और 4 + 2 6 आ गया। ये आपका आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट्स कहाँ हैं, सवाल तो आपका ये है ना। पॉइंट्स यहाँ आएंगे, देखो जितने भी नंबर्स एक नंबर से पहले पॉइंट है ना, राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे एक नंबर से पहले पॉइंट, और यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट, तो टोटल कितना हो गया 2 नंबर से पहले पॉइंट। तो हम 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे, राइट हैंड साइड से 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, इससे पहले पॉइंट है, इससे पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर्स हो गए। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा दूंगा। यहाँ तक बात समझ है? तो ये आखिर में बस पॉइंट का काम होता है। एक और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 32.48 मल्टीप्लाई बाय 21.2। अब ये मल्टीप्लाई करना है, कोई मसला नहीं है। हमने लिखा 32.48, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी पॉइंट लगा के मतलब इस तरह नंबर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, 8 को 2 से किया 16 आया, 8 को 2 को 4 से किया, 4 2 से 8 + 1 9 आ गया, 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया 6, ठीक है। एक क्रॉस आएगा, फिर 1 को करेंगे, 1 8 से 8, 1 4 से 4, 1 2 से 2, 1 3 से 3, फिर 2 क्रॉस आएंगे, 8 2 से 16 अगेन, ठीक है। 4 2 से 8 + 1 9, 2 2 से 4, ठीक है, और 3 2 से 6, ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे एंड में, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। 9 + 8 17, बगैर इग्नोर कर रहा हूँ पॉइंट्स को। आखिर में एक काम है पॉइंट्स का, इससे पहले कोई काम ही नहीं है, ठीक है। 6 + 4 इज़ 10, 10 + 5 इज़ 15 आ गया, 5 यहाँ 1 यहाँ, 6 + 1 7, 7 + 9 इज़ 16 + 2 18, ठीक है। 4 + 3 7 और 8 आ गया, और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। सारे नंबर्स आ गए। ये आंसर है फाइनल? नहीं, पॉइंट के बस आखिर में पॉइंट का काम है। क्या काम है कि हम देखेंगे कि 2 नंबर से पहले पॉइंट है और ये 1 नंबर से, टोटल कितने हो गए 3 नंबर से पहले पॉइंट, तो ये 3 नंबर से पहले मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँगा। बात समझ आ रही है? 3 नंबर से पहले ये आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपकी डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन हो गई। फिर डेसिमल में अगर हमें डिवीजन करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसका भी बड़ा आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है कि 243.8 डिवाइडेड बाय 20.42, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है। 233 इसको
फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 243.8 डिवाइडेड बाय 20.42। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास अगर ये पॉइंट के आगे 2 नंबर है ना, पॉइंट के आगे 2 नंबर, यहाँ पे पॉइंट के आगे 1 नंबर है, तो दोनों को सेम बनाओ। किस तरह बनाओ, जिसके पास कम है ना उसके आगे इतने ज़ीरोज़ लगा दो। जैसे 1 था ना तो मैंने एक और 0 लगा दिया उसके आगे, ताकि 2 2 बन जाए। आप समझे, जितने भी कम होंगे ना उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे। ये बना दिया। बनाने के बाद जब सेम हो जाए इन पॉइंट्स को काट दो, कट कर दो। जब इन पॉइंट्स को कट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 24380 डिवाइड बाय 2042। ये आ गया आपका नंबर। अब इनको हम वही जैसे डिवीज़न नहीं करते थे उस तरह डिवाइड करेंगे, हेड बना के। उसको आपने आगे ट्राई करना है। क्या करेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है उसको यहाँ लिखना है, नीचे वाला नंबर को अपने यहाँ लिखना है और फिर डिवीज़न करनी है। थोड़ी बड़ी डिवीज़न है तो ये आप ट्राई करना घर पे, मगर इतनी बड़ी डिवीज़न आती नहीं है, छोटी सी आएंगी। मैं आपको छोटी सी करके दिखा देता हूँ एक, इतना मुश्किल नहीं होगी वो। फॉर एग्जांपल आपके पास है 20.4 डिवाइड बाय आई थिंक 2.2, सही है, ये कर लेते हैं। ये थोड़ी छोटी है, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या, वही फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा 20.5 डिवाइड बाय 2.28। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट करते हैं, 4 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जितने पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं उतने लगाने। अब जैसे इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया, 20 लगा दिया, ठीक है, ताकि दोनों के पॉइंट्स के आगे उतने ही नंबर बन जाए। जहाँ कम, जैसे यहाँ पे 2.2 था ना, तो अब मैं क्या करूँगा, उनको सेम बनाऊंगा पॉइंट्स के आगे जितने नंबर है। तो अब यहाँ सेम इस तरह बनेंगे कि ऊपर 2 हैं और नीचे सिर्फ 1 है, तो एक और इंक्लूड कर दूंगा 0, ताकि दोनों सेम बन जाए। उसके बाद इन दोनों को कट कर दूंगा, ये कट। तो हमें बचा है क्या, 2042 डिवाइड बाई 220। इसको फिर हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये बात समझ आ रही है। इसको मज़ीद जैसे डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर को अंदर, नीचे नंबर को यहाँ पे, और फिर जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेसिमल से हमने हटा के फ्रैक्शन में कर दिया। फिर फ्रैक्शन वाली आपको याद है ना किस तरह करते थे हम डिवाइड, उसी तरह, ठीक है जी। तो ये सारी हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बॉडमास रूल, और फ्रैक्शन में डिवीजन और क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब सीख लिया हमने, ठीक है। और डेसिमल में भी सीख लिया। अब आते हैं आगे फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स बेसिकली वो होते हैं नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर लीविंग नो रिमाइंडर। मतलब ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा हो, उस अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहते हैं कि 20 के फैक्टर्स बताओ, तो हम ये देखेंगे कि किस टेबल में 20 आ रहा है। मतलब 2 के टेबल में 20 आता है, आपसे पूछा कि 20 के फैक्टर्स बताओ, 2 के टेबल में 20 आता है तो 2 फैक्टर है 20 का। 3 के टेबल में आता है, नहीं तो 3 फैक्टर नहीं है 20 का। 4 के टेबल में 20 आता है, हाँ 4 के टेबल में आता है तो 4 फैक्टर है 20 का। 5 के टेबल में आता है, हाँ 5 फैक्टर है 20 का। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 भी फैक्टर है क्योंकि 10 के टेबल में 20 आता है, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 या 20 का 2 फैक्टर है, ठीक है। तो इसी तरह हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने का क्वेश्चन आता है कि भाई इस चीज़ के इतने प्राइम फैक्टर्स निकालो, ये फैक्टर्स निकालो, ये प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स का मतलब वो प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि प्राइम नंबर्स निकालो, ठीक है। उस जैसे 20 है तो 20 में कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे थे। 20 में आपका 2 भी आ रहा था, अभी हमने बात की 2 के बाद आपका 4 भी आ रहा था, और आपका 20 के फैक्टर में 2 था, 4 था और 10 था, और क्या कहते हैं 20 खुद था। बट मसला ये है कि इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं, उसमें से सिर्फ प्राइम नंबर्स 2 है। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, हमने प्राइम नंबर्स डिस्कस किए थे, याद है। 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ प्राइम नंबर निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो उसका आसान तरीका एक होता है, बहुत आसान तरीका होता है, क्या कि आप स्मॉलर से ट्राई करो, स्टार्ट इस तरह करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आया कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24। हम करेंगे क्या, हम इसको इस तरह बनाएंगे, ठीक है, एक लाइन, और इस तरह बनाएंगे, और हम 24 यहाँ लिखेंगे। और सबसे पहले हम 24 को चेक करें किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से तो नहीं, 2 से। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 के टेबल में 24 आता है, यस आता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, और 2 12 से 24। फिर 12 आता है 2 के टेबल में, यस आता है, तो 2 6 आता है, यस 2 3 आता है, नहीं
फिर हम दूसरे प्राइम फैक्टर में जाएंगे। दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है? 3। 3 के टेबल में 3 ही आता है, 3 1 नहीं आ रहा हो तो 4 पे जाते, 5 पे जाते, इस तरह जाते रहते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 क्यूब इंटू 3। ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। किसके प्राइम फैक्टर्स आ गए? ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए 24 के। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ये होता है आपके। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि HCF LCM, वैसे तो पूछ नहीं सकते कि क्या होता है, आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि HCF LCM निकालते कैसे। तो HCF बेसिकली हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। ठीक है, और LCM क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये निकालते कैसे हैं, कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम HCF डिस्कस करते हैं, ये चलो सबसे पहले हम LCM डिस्कस करते हैं। LCM बेसिकली जैसे प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालते उसी तरह निकालेंगे, मगर 2 नंबर्स के निकलते हैं LCM किस तरह? 2 नंबर्स के निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 24 का LCM निकालना है। किसका निकालना है? LCM ऑफ 3 एंड नहीं 30 एंड 24। ठीक है, 30 एंड 24 का आपने अगर LCM निकालना है तो कोई मसला नहीं है। कैसे निकालेंगे हम? निकालेंगे हम इस तरीके से कि हम 30 और 24 दोनों को हम अंदर लिख देंगे, जैसे लिखते हैं ना इसी तरह, और हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट से। सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या है? 2। तो 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, यस 15 भी आता है और 12 भी आता है। अब 2 के टेबल में दोनों आते हैं? नहीं आते, मगर 12 तो आता है ना, तो 12 से ही 2 6 12 15। अब क्या होता है? 2 के टेबल में आता है 6, यस 2, और दोनों में से कोई एक भी आ रहा होगा, मुझे डिवाइड करना है, और दूसरे वाले को सेम तरीके से लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद 2 से दोनों नहीं हो रहे, फिर 3 पे आ जाएंगे। 3 से दोनों हो रहे हैं? हाँ दोनों हो रहे हैं, 3 1 से 3 और 3 5 से। अब 3 से और जो 5 रहे, 1 जब तक नहीं आएगा जब तक तो करना ही है मुझे। ठीक है, तो अब 3 के टेबल में 1 तो आ गया ना, दूसरा वाला, पहला वाला। 3 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। 4 के टेबल में 5 आता है? नहीं। 5 के टेबल में आता है? यस। 5 1 सा। तो मेरे जो LCM आया वो क्या आया? 2 बाय 2 बाय 2 बाय 3 बाय 5, विच इज़ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। और इसका फाइनल आंसर भी लिखना होता है हमें। LCM में हमेशा याद रखो, मैं यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टर्स में फाइनल आंसर नहीं लिखा था ना, 2 क्यूब इंटू 3 लिखा था। LCM में हमें लिखना होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 क्यूब 8 होता है, 8 बाई 3 इज़ 24 बाई 5 इज़ 120। ये आपका LCM है। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं कि आप LCM निकालो, LCM ऑफ 25 एंड 35। अब हम क्या करेंगे? वही उसी तरह बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह बनाया और हमने लिखा 25 35। अब 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं? नहीं आते हैं। 3 के टेबल में आते हैं? नहीं आते। 4 के टेबल में आता है? नहीं आते। 5 के टेबल में आते हैं? यस 5 के टेबल में दोनों आते हैं। ज़रूरी नहीं दोनों में से कोई भी एक आ रहा हो तो आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, 2 के टेबल में दोनों ही नहीं आ रहे तो कुछ भी नहीं कर सकते। 3 के टेबल में दोनों ही नहीं आ रहे, 4 के टेबल में दोनों ही नहीं आ रहे, 5 से ही आ रहे हैं तो 5 से ही करेंगे। 5 5 से 25, 5 7 से 35। अब 5 के टेबल में और कोई आ रहा है? यस पहला वाला आ रहा है। तो 5 के टेबल में दूसरा वाला नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं। अब पहला वाला तो 1 बन गया, जब 1 बन गया तो छोड़ देना। दूसरे वाले पे देखो, दूसरे वाले को 1 कैसे बना है? 5 के टेबल में आता है? नहीं। 6 के टेबल में? नहीं। 7 में? तो यस 7 में आता है। तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ है? 5 इंटू 5 इंटू 7, विच इज़ 5 स्क्वायर इंटू 7। उसका फाइनल आंसर क्या होगा? 5 स्क्वायर इज़ 25, 25 इंटू 7 इज़ 175। यहाँ तक क्लियर है? ये LCM हो गया आपका। इसी तरह HCF की अगर हम बात करें, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर मुझे किसी नंबर का निकालना है, 2 नंबर्स का, जैसे मुझे HCF ऑफ यही ले देते हैं दोनों नंबर 30 एंड 24। ठीक है, 30 एंड 24। तो इस अब LCM में तो दोनों साथ लिखे थे ना, HCF में दोनों साथ नहीं लिखने हैं। क्या लिखना है अब? HCF में हम करेंगे ये कि 30 का अलग निकालेंगे और 24 का अलग निकालेंगे। 30 अलग और 24 अलग। इसी तरह जैसे कॉमन फैक्टर्स नहीं निकाले थे, प्राइम फैक्टर्स निकाले थे उसी तरह। तो 30 का कैसे निकालेंगे? 2 15 सा, 2 के टेबल में और नहीं आता, 3 के टेबल में 3 5 सा, और 5 के टेबल में 5 1 सा। 24 का 2 के टेबल में 12 आया, फिर 2 के टेबल में 6 आया, फिर 2 के टेबल में 3 आया, और फिर 3 के टेबल में 1 आया। तो दोनों के हम अलग से लिखेंगे। एक का आया है 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 का। ठीक है, और 24 का क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3।
फिर इन दोनों में अभी एच आया नहीं है, फिर इन दोनों में क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है नंबर्स, देखो 2 एक कॉमन है, एक ही 2 कॉमन है और एक 3 इसके साथ कॉमन है, तो इसका एलसीएम एच सी एफ जो आएगा 2 × 3 आएगा विच इज़ 6। बात समझ आ रही है, ये एच सी एफ था। एच सी एफ इस तरह करते हैं। एच सी एफ का एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसी तरह जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने किया है। तो हमने 25 निकाला था ना, एच सी एफ ऑफ 25 and 35। ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम 25 और 35 का डिफरेंस सेपरेटली निकालेंगे। सेपरेटली किस तरह निकालेंगे, जैसा हमने ऊपर अभी निकाला उसी तरीके से। अब ये 25 का निकाला, फिर हमने 35 का निकालेंगे। तो ये 2 3 4 इनसे तो डिवाइड होते नहीं है, 5 से डायरेक्ट होते हैं। 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, ये 5 से हुआ 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो एक का आया 5 × 5 25 का, और एक का आया 5 × 7 35 का। कॉमन क्या है आपके पास, कॉमन आपके पास सिर्फ 5 आ रहा है, इफ़ यू कैन सी हियर, इसका 5 और इसका 5। तो आपका जो एच सी एफ आया वो आपका 5 आया इन दोनों का। ये बात ले रहे हैं या नहीं। तो ये एच सी एफ एल सी एम था। हमने फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स डिस्कस किए कि प्राइम फैक्टर्स का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। मैं सारी एग्जांपल्स छोटी छोटी कराई हैं। इंशाल्लाह हम पास पेपर में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। यू डोंट हैव टू वरी, सिर्फ समझाने के लिए, या आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, इनके मैं थोड़े बहुत होमवर्क क्वेश्चंस भी दूंगा, आप लोगों ने करना है। हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल्स की भी देखी, फ्रैक्शंस की भी देखी, सिंपल भी देखी, और बॉडमास रूल भी देखा। तो यहाँ पर हमारा नंबर्स पूरा कम्प्लीट होता है, पूरा चैप्टर, ठीक है। काफ़ी लंबा हो गया नंबर्स, बट एक एक छोटी छोटी बेसिक हर चीज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर ली है। अब जब नंबर्स के पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कोई एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, बट आएगी तो हम उसी वक्त देख लेंगे और उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। बट ये चीज़ जो अभी मैंने समझाई है, इंशाल्लाह आपको बहुत आगे जाके जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट भी दोगे अपनी यूनिवर्सिटी का, तो ये भी चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। और आपके जो अभी हम पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बहुत सारे आप देखोगे कौन सारे चैप्टर्स में एंड में वो कहते हैं रियल नंबर में आंसर निकाल के दो, अनरियल नंबर में दो, और इमेजिनरी नंबर में दो, या जो भी। तो उस तरीके से फिर आपको पता ही नहीं होता कि वो नंबर्स क्या हैं। तो होपफुली अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चैप्टर्स भूलेगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़ाहिर है हर चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ इस चीज़ की आती है। तो या ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जो क्वेरीज़ हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, होमवर्क मैं इंशाल्लाह सेंड कर दूँगा। और लास्ट क्लास का मुझे होमवर्क भेज दें ताकि मैं चेक कर लूँ जिसने जो गलतियाँ की हैं। अगर किसी की कोई क्वेरीज़ है तो वो भी पूछ लें। इंशाल्लाह हम एक आध क्वेरी क्लास भी कर लेंगे जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे आप लोग की क्वेरीज़ जो नंबर से रिलेटेड चैप्टर्स की है, जो मैंने पिछला होमवर्क दिया था। मैं चाह रहा हूँ एक बार हम नंबर्स का पूरा चैप्टर कर लेना, ये जैसे हमने पूरा कर लिया, पास पेपर क्वेश्चन कर लें, फिर आपकी एक साथ आप लोग की मैं क्वेरीज़ देखूँगा, ठीक है। अगर छोटी मोटी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।